इंदौर में नफीस बेकरी संचालक के अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई में नया एंगल सामने आया है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि नफीस बेकरी के कर्ता धर्ताओं का संबंध मंजूर भांगवाला के साथ सामने आया है। यानी सोमवार को नफीस बेकरी के संचालक अब्दुल रईस के अवैध निर्माण के खिलाफ हुई कार्रवाई के पीछे का उद्देश्य नशे के खिलाफ जारी ठोस अभियान से भी जुड़ा है। इंदौर में नफीस बेकरी के संचालक अब्दुल रईस के अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई के पीछे का एक और बड़ा कारण सामने आया है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई के पीछे का एक एंगल नशे के खिलाफ जारी ऑपरेशन में से भी जुड़ा है। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक नफीस बेकरी परिवार का भांग माफिया मुजाहिद खान उर्फ मंजूर भांगवाला से भी संबंध सामने आया है। साथ ही अवैध निर्माण भी कई अवैध गतिविधियों की तरफ इशारा कर रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने के भी संकेत दिए, जबकि नफीस बेकरी के कर्ता धर्ताओं की अवैध गतिविधियां भी अब निशाने पर रहने वाली हैं। नशे में जो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे अगर ड्रग्स ले लें तो उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें, क्योंकि ड्रग्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है सभी शहरों में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत उन्होंने अलग से इसकी 2-3 वीसी ली हैं अभी रिसेंटली, और पुलिस को भी डायरेक्शंस बड़े स्ट्रिक्ट दिए हैं कि जो इस तरह से हो रहे हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए, उनको समाप्त किया जाए पूरा। पुलिस भी कर रही है। हम लोगों ने भी पुलिस से बोला है यहाँ पर कि अगर कहीं किसी स्ट्रक्चर से या किसी गुमटी से या दुकान से या किसी स्ट्रक्चर नुमा संस्थान से कहीं से अगर ड्रग्स की बिक्री का कोई पकड़ा जाता है तो स्ट्रक्चर की लीगलिटी की जांच भी हम लोग करेंगे और उसको कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरह का रहता है, ये तो हो गया जो सफ़ेद पुड़िया जो पुड़िया बिकती है या जो टैबलेट्स नशे की बिकती हैं उस पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। दूसरा, भांग जैसी चीज़ें या अवैध शराब जैसी चीज़ें बड़ी खतरनाक रहती हैं समाज के लिए। भांग में भी कार्रवाई पिछले समय से चल रही थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा फोकस नशे पे जो गरीबों को हानि होती है, जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है उस पर रहती है। तो भांग पे पहले से ही कार्रवाई चल रही थी। उसमें जो मंजूर भांग वाले हैं वो नफीस बेकरी परिवार के ही हैं, जिनको कि आज एक बिल्डिंग नगर निगम में भी तोड़ी है, उन पे कार्रवाई की गई है। जो मुनक्का का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक आयुष विभाग द्वारा दिए हुए औषधि के रूप में होता है। जो अच्छे संस्थान हैं, जो एक ब्रांडेड ग्रुप्स हैं इस लाइन के, आयुर्वेदिक के या आयुष के, वो उसको उसी फार्मूले पे जो आयुष विभाग फार्मूला देता है उसमें दवाई के रूप में बनाते हैं, जिसमें नशे की मात्रा तो न के बराबर रहती है और एक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी रहता है। वो दवाई के रूप में उपयोग होता है। किंतु कुछ लोग, जिन लोगों के अभी जैसे मस्ताना मुनक्का था, माहेश्वरी मुनक्का था, सनन मुनक्का है, इन सब लोग इसको कई सालों से नशे के रूप में मुनक्के की गोलियां बनाते थे, जिसमें कि जो कंपाउंड उनका रहता है, जो आयुष विभाग से सर्टिफाइड है, जो पूरा फार्मूला है, उसका पालन न करते हुए उसमें भांग की मात्रा बहुत ज़्यादा करते थे ये लोग, और उसको मार्केट में सस्ते में बेच रहे थे और पूरे देश में ये प्रोडक्ट्स डाले थे। इंदौर में आकलन ये है कि लगभग 3 से 4 लाख लोग जो मजदूर वर्ग है या जो ऑटो चालक हैं या जो हेल्पर मैकेनिक टाइप के लोग हैं, ये लोग इस नशे के आदी हो चुके थे। उस पर कार्रवाई की गई कि उस प्रकार का मुनक्का परमिटेड नहीं है, एक नशे के रूप में जो चल रहा था। ड्रग्स की दुकानों में जो दवाई मिलती है वहाँ भी कई दवाइयाँ या जो लिक्विड्स रहते हैं वो उसका नशे के रूप में उपयोग नहीं हो, उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है। और अवैध शराब पे भी कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बार में 50 लीटर से ज़्यादा अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई थी, जिसमें कि 34 लोगों का केस बना करके वहाँ के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था उसमें। तो लगातार सभी फ्रंट में कार्रवाई जारी है। नफीस बेकरी में भी जो कार्रवाई आज हुई है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नशे के विरुद्ध जो लोगों की कमर तोड़नी है, ऐसे सभी लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के नशे के व्यापार में जिनका अपरोक्ष या परोक्ष रूप से कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन सभी की कमर तोड़ने के लिए ये सब कार्रवाइयाँ हैं। अगर आगे भी कहीं मालूम पड़ेगा और भी कुछ संस्थान हैं ऐसे जिस पे कि हम लोग जांच कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पर नशे से मैं सभी नागरिकों को ये करूँगा कि इसमें पुलिस को शिकायत करें, और जहाँ भी मिल रहा है अगर कोई संस्थान कोई व्यक्ति विशेष होगा, रासुका भी की जाएगी ऐसे लोगों पे अगर कुछ केस उसमें रजिस्टर हुए मिले उनके खिलाफ। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति के खिलाफ, तोमर नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ शिवाजी कॉलोनी में रासुका इसी बात पे लगी थी कि वो नशा की पुड़िया बेचा करता था वो। तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ रासुका के लिए भी आवश्यक नहीं है कि वो आदतन अपराधी हो वो, पर जो समाज के विरोधी लोग हैं जिनसे कि समाज बहुत विपरीत रूप से प्रभावित होता है और नशे की पुड़िया के माध्यम से क्राइम बढ़ता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सख्त हम लोग कर रहे हैं और आगे जैसे सूचना मिलेगी हम लोग कार्रवाई करेंगे।